और अगर आपको लगता है कि असल जिंदगी में कोई भूत प्रेत शैतान चुड़ैल जैसी चीज एग्जिस्ट करती है तो आंखें खोल लीजिए। हम 2024 में जी रहे हैं। भूत और ये आत्मा तो असली है, ये चीज बकवास है। हाल ही में ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने भूत प्रेत आत्माओं के अस्तित्व को पूरी तरीके से खारिज किया है। उन्होंने इसे केवल दिमाग का भ्रम और मल्टीपल डिसऑर्डर्स के शिकार बताया है। विज्ञान के दृष्टिकोण से तो उनकी बातें सच लग रही हैं, पर क्या विज्ञान ने ऐसे सारे रहस्यों को सुलझा दिया है? आज मैं ध्रुव राठी के उसी लॉजिक को यह चुनौती देने वाला हूँ जिसे दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों की टीम और महात्मा गांधी तक नहीं सुलझा पाए। हम बात कर रहे हैं शांति देवी के उस केस की जिसने मौत के बाद जीवन पर विज्ञान की किताबों को फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया। ध्रुव ने अपने वीडियो में कहा कि जब कोई कहता है कि उसके अंदर कोई आत्मा है तो वो असल में एक बीमार है या फिर मल्टीपल डिसऑर्डर्स का शिकार है। लेकिन ध्रुव भाई, अगर एक 4 साल की बच्ची ऐसी बातें बताए जो उसने कभी देखी ही ना हो और उसे आपके लॉजिक के मुताबिक 100% सच साबित कर दिया जाए तो क्या आपका मनोविज्ञान उसे समझा पाएगा? 1926 में दिल्ली में जन्मी शांति देवी महज 4 साल की उम्र में दावा करती है कि उसका घर दिल्ली में नहीं बल्कि मथुरा में है। उसने अपने पिछले जन्म के पति को केदारनाथ बताया और यह भी बताया कि उसकी मृत्यु बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद हुई थी। तो ध्रुव जी, आप अब यहाँ ध्यान दीजिए। केदारनाथ को जब बिना बताए शांति देवी के पास लाया गया तो उस छोटी सी बच्ची ने उसे तुरंत पहचान लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना ही नहीं, उसने अपने पिछले जन्म के घर के उस गुप्त कोने के बारे में बताया जहां उसने पिछले जन्म में पैसे छुपाए थे। और जब जांच की गई तब वाकई में लोगों को वह जगह मिली जिसके बारे में वो छोटी बच्ची बता रही। इस केस की गंभीरता को देखते हुए ही महात्मा गांधी ने 15 सदस्यीय एक समिति बनाई। उस टीम में वकील, पत्रकार जैसे कई ग्रेट पर्सनैलिटीज भी शामिल थी। जब उन्होंने शांति देवी के साथ मथुरा की यात्रा की और वहाँ उस बच्ची ने उन रास्तों और लोगों को पहचाना जिसे उसने कभी नहीं देखा था, और उस रिसर्च टीम ने 1936 में अपना जवाब दिया और उनकी रिपोर्ट का निष्कर्ष था कि पुनर्जन्म सत्य है। अब मैं कितना भी छोटा यूट्यूबर हूँ, चाहे मैं कोई भी बोल रहा हूँ, मेरा ध्रुव राठी से यह सीधा सवाल है, क्या आप इस केस को साइंटिफिक डेटा से सुलझा सकते हैं? और सिर्फ शांति देवी ही क्यों, सुमित्रा सिंह उत्तर प्रदेश, वो भी केस अपने लिस्ट में शामिल कर ली। सुमित्रा सिंह के मौत के बाद जब लोग उसे जलाने वाले थे तब वो अचानक से जिंदा हो गई। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि वहाँ के लोग तो झूठ भी बोल सकते हैं, सुमित्रा मरी ही ना हो, तो अगर वो मरी ही ना होती तो उठने के बाद अपना नाम सुमित्रा ही बताती, शिवा नहीं। सुमित्रा उठने के बाद खुद को शिवा बताने लगी, जो कि मीलों दूर रहने वाली एक महिला थी जिसकी हत्या हो चुकी थी। सुमित्रा ने शिवा के परिवार के 100 से ज्यादा लोगों को पहचाना और सुमित्रा को मरी हुई शिवा के पारिवारिक राज भी पता था। और जब सुमित्रा को शिवा के परिवार से मिलाया गया तो उसने उन राजों को बताया जिन राजों के बारे में सिर्फ क्लोज्ड फैमिली ही जान सकती थी। ये वो केस है जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के प्रोफेसर ने 40 साल तक रिसर्च किया और उन्होंने अपने जीवन काल में हजारों ऐसे केस पाए हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान दिमाग का खेल कह के नहीं टाल सकता। ध्रुव भाई, आई एम नॉट अगेंस्ट द मॉडर्न साइंस, लेकिन विज्ञान का मतलब यह नहीं है कि जो चीजें हमें समझ में नहीं आती या फिर हमें प्रैक्टिकल नहीं लगती हैं उनका अस्तित्व ही नहीं है दुनिया में। हाँ, मैं मानता हूँ कि कल तक जिसे जादू कहा जाता था आज वो टेक्नोलॉजी है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आत्मा या चेतना का विज्ञान हमारी इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कई ज्यादा आगे हो। शांति देवी के केस में कोई हेलोजिनेशंस नहीं थे क्योंकि वहाँ फैक्ट्स थी, सत्य चीजें थी जिन्हें क्रॉस चेक किया गया था। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप अपनी इस तथ्य को कि आत्मा एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसे साबित करने के लिए एक और वीडियो बनाइए और उस वीडियो में आप अपने लॉजिक और मॉडर्न साइंस के बेसिस पर इन केसेस को सॉल्व कीजिए या फिर अपने इस बात को वापस ले लीजिए। मैं आपको हेट नहीं करता, पर अगर आप सोचते हैं कि आत्मा नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती तो आप एक वीडियो बनाएं और उसमें इसको प्रूफ करें। फिर मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो को YouTube से डिलीट कर दूंगा। इस दुनिया में ऐसे कई केसेस हैं जहां पर लोग भूत प्रेत आत्माओं को अपना मोहरा बनाकर पैसे ऐंठते हैं और ऐसे ही कुछ केसेस को आपने उठाकर यह साबित कर दिया कि भूत प्रेत आत्मा जैसे कोई चीज नहीं होती। अगर आपको सच में ये चीज साबित करनी है तो कृपया इन केसेस के एग्जाम्पल लेकर साबित कीजिए। इस वीडियो को देखने वाले अगर आपको ये वीडियो ना भी पसंद आया हो तब भी इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये ध्रुव राठी तक पहुंच पाए। धन्यवाद।